नमस्कार, राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से नई वीडियो लेके आए हैं फिटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीएसयू वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और आप लोग वीडियो और बहुत सारे हम लोग बना दिए हैं, उसको भी आप लोग जा कर के देखिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्नेस के उच्च तापमान को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब फर्नेस का टेम्परेचर जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है और हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जनरली रेडिएशन पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडिएशन पायरोमीटर में याद रखना कौन सा रे निकलता है, तो इसको भी आपको पूछा जा सकता है। तो इंफ्रारेड रे का उपयोग किया जाता है रेडिएशन पायरोमीटर में, तो इसको एक क्वेश्चन याद रखना है। उच्च तापमान मीन्स फर्नेस में जो तापमान होता है वो लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है, इसलिए इसको पायरोमीटर से चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में जॉब को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फर्नेस में ही छोड़ना मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा कि जब भी किसी मेटल में हम लोग हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट के दौरान कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये सारे प्रोसेस की जाती है। बट फर्नेस में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ना मीन्स किसी भी मेटल्स की हार्डनेस को कम करना होता है। अब मेटल को हार्डनेस की कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एनलिंग ऑपरेशन। और एनलिंग ऑपरेशन पर ही हम लोग मेटल को कहाँ पर छोड़ते हैं, तो फर्नेस पर छोड़ा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब नॉर्मलाइजिंग क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग में किसी भी मेटल की स्ट्रेस को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन की जाती है और फर्नेस से इसको बाहर निकाल करके नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। हार्डनिंग के दौरान किसी भी मेटल की हार्डनेस की गुण को इंक्रीज की जाती है और हार्डनेस की गुण को इंक्रीज करना मीन्स कार्बन की परसेंट को क्या करना, इंक्रीज करना होता है। और हार्डनिंग के दौरान ही याद रखना इसमें ब्रिटलनेस की गुण का मात्रा बढ़ जाता है, ब्रिटलनेस की गुण की मात्रा बढ़ जाती है। टेम्परिंग के दौरान किसी भी मेटल की टफनेस की गुण को इंक्रीज किया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है। तो हार्डनेस यहाँ पर HRC से शो किया जाता है। HRC मीन्स होता है हाई रैप्चर कैपेसिटी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। हाई रैप्चर कैपेसिटी मिलिंग कटर के लिए कितना रखा जाता है, 62 HRC के आसपास रखा जाता है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डरिंग प्रायः निम्नलिखित में से किस तापमान पर की जाती है। तो सॉफ्ट सोल्डर होता क्या है उसको पहले जानना है। सॉफ्ट सोल्डरिंग मीन्स ये होता है लैड प्लस टीन का क्या होता है, मिश्रण होता है और जिसको 7:4 पर मिलाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। लेड का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो 205 डिग्री में जब ये मेल्ट हो जा रहा है तो इसका ऑपरेशन के लिए हम लोग कितना रखेंगे, 450 डिग्री से कम रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। और हार्ड सोल्डर के लिए अगर क्वेश्चन में आता तो याद रखना ऑप्शन ए होता, 450 डिग्री से ऊपर। नेक्स्ट है, जिग में रिन्यूएबल बुशिंग को लोकेट करने के लिए खाली स्थान बुशिंग का प्रयोग किया जाता है। रिन्यूएबल बुशिंग का उपयोग हम लोग कब करते हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है। जब हम लोग अलग अलग ऑपरेशन करते हैं जैसे कि बोरिंग, ड्रिलिंग, रिमिंग तो इत्यादि में अलग अलग लाइनर बुशिंग का उपयोग ना करके हम लोग क्या करते हैं, एक रिन्यूएबल बुशिंग का उपयोग कर देते हैं और इसको बार बार बंद या फिर ओपन या फिर क्लोज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, जनरली लाइनर बुशिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइनर बुशिंग। नेक्स्ट है, पुल्लियों की बाहरी सरफेस पर बेल्ट के स्पर्श क्षेत्र के बीच बेल्ट की मूवमेंट को कहते हैं। पुल्ली की बाहरी सरफेस मींस अगर एक पुल्ली है तो इस पुल्ली पर अगर कोई बेल्ट को हम लोग लगा के रखते हैं, बेल्ट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहेगा, बेल्ट रहेगा, दो पुल्लियों के बीच में आपस में एक बेल्ट से कनेक्ट करते हैं। तो पुल्ली के बीच स्पर्श क्षेत्र के बीच आगे पीछे का मूवमेंट, मतलब कभी पुल्ली पर बेल्ट यहाँ तक चला जाएगा या फिर कभी पुल्ली पर बेल्ट इधर आ जाएगा, खिसक जाता है, मतलब अपने स्थान से क्या हो रहा है, वो
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिपिंग बोलते हैं। बेल्ट की क्रिपिंग बोला जाता है। तो क्रिपिंग कब होगा, जब बेल्ट पर पुल्ली पर बेल्ट ढीला हो जाए तो क्रिपिंग होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और क्रिपिंग को दूर करने के लिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो उसका राइट आंसर होता क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या करते हैं, बेल्ट को फ्लैट ना बना करके इसके बीच के भाग को थोड़ा सा उभार बनाया जाता है ताकि बेल्ट जो है सेंटर में चले। तो बेल्ट जब सेंटर में चलेगा तो उसमें क्रिपिंग नहीं होगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका अभी राइट आंसर क्या हो गया, क्रिपिंग। जो बेल्ट आगे पीछे मूवमेंट करेगा उसको क्रिपिंग बोलते हैं। क्राउनिंग कब बोलेंगे, जब बेल्ट पर थोड़ा सा उत्तल बनाना या फिर कन्वेक्स बनाना, वो क्राउनिंग कहलाता है। स्लिपिंग कब होगा, जब बेल्ट पर दोनों पुल्लियों पर क्या हो जाए, बेल्ट ढीला हो जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्लिपिंग बोलते हैं। ड्रेसिंग कब बोलेंगे, जब बेल्ट पर दोनों पुल्लियों को क्या किया जाए, दोनों पुल्लियों के बीच जब बेल्ट को चढ़ाया जाए तो वहां पर बेल्ट ढीला होगा तो वहां पर क्या लगाया जाता है, एक पाउडर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं रेजिन पाउडर। इस रेजिन पाउडर को लगाना ही क्या कहलाता है, ड्रेसिंग कहलाता है। इन सारे चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सॉल्युबल ऑयल और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अनुपात होता है। तो सॉल्युबल ऑयल और पानी को मिलाना, ये कब मिलाते हैं इसको जानना जरूरी है। तो ऑयल और पानी का मिश्रण किसके लिए यूज करते हैं, ये कटिंग कंपाउंड के लिए, ठीक है। कटिंग कंपाउंड के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और कटिंग कंपाउंड जनरली ऑयल और वाटर का मिश्रण होता है। तो इसका अनुपात पूछा है तो ऑयल जो है 1 लीटर रहेगा तो वाटर हम लोग 20 लीटर मिलाते हैं। मतलब 1:20 में क्या रहेगा, ये सॉल्युबल ऑयल और वाटर का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनिंग करने के दौरान मशीन का निम्नलिखित में से कौन सा मूवमेंट होता है, होनिंग या लैपिंग ऑपरेशन। तो इसको आपको याद रखना है। होनिंग ऑपरेशन का सिंबल जो होता है वो 4 उल्टे त्रिभुजों से इसको शो करते हैं। ये फर्स्ट है। दूसरा, इसकी जो रफनेस ग्रेड है RA वैल्यू, ये कितना होता है, 0.025 से 0.1 तक माइक्रोन तक रखा जाता है। इसकी ग्रेड की अगर बात की जाए तो होनिंग का जो ग्रेड है वो कितना रखा जाता है, N1 से लेकर के N3 ग्रेड तक पाए जाते हैं। और इसका हाई स्पॉट्स की अगर बात की जाए तो हाई स्पॉट्स में याद रखना 16 माइक्रोन से इसका कम होता है हाई स्पॉट। तो ये सारी चीज को आपको याद रखना है। अब होनिंग के दौरान हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं इसको देखते जाते हैं। होनिंग क्या है, किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस पर जब होनिंग ऑपरेशन की जाएगी, मतलब इस सिलेंडर के अंदर प्लेन सरफेस जनरेट करना। तो होनिंग के दौरान जब ये मशीन, ये होनर यहाँ पर लगा रहेगा तो ये क्या करेगा, रोटेट भी करेगा और साथ ही साथ में वर्टिकली मूव भी करता है। तो वर्टिकल मूव करेगा और साथ साथ ये रोटेशन भी कर रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्टिकल और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। रेसिप्रोकेटिंग का मतलब होता है ऊपर और नीचे मूवमेंट करना और साथ साथ में वर्टिकली मूव करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट है, गेजों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है। गेज का उपयोग कहां पर करते हैं ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो गेज का उपयोग आप लोग जनरली कहां पर करते हो, साइन बार पर इसका उपयोग किया जाता है। साइन बार में हाइट को बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, गेज का उपयोग करते हैं। और गेज की शुद्धता किस पर होती है तो इसको भी याद रखना, माइक्रोन पर होता है। माइक्रोन मीन्स 1 माइक्रोन की शुद्धता पर ये बना होता है। गेज को बनाने के लिए कौन से मेटल का उपयोग किया जाता है तो आपको याद रखना है अलॉय स्टील। इसको किससे बनाया जाएगा, अलॉय स्टील से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अलॉय स्टील। साथ ही साथ याद रखना, गेज की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसको किसके द्वारा लैपिंग की जाती है तो बोरान कार्बाइड के द्वारा। क्लियर है, बोरान कार्बाइड से इसको फिनिश्ड किया जाता है और लैपिंग के माध्यम से इसको फिनिश किया जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, लैपिंग ऑपरेशन। और लैपिंग ऑपरेशन की ग्रेड आपको अभी भी बताया हूं, जस्ट 4 त्रिभुजों से इसको शो किया जाता है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटिंग करने के लिए पहले प्री हीटिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही फ्लेम होता है? तो फ्लेम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो प्री हीटिंग करना मतलब कब प्री हीटिंग करेंगे? जब भी हम लोग किसी प्लेट को या फिर जॉब की कटिंग करेंगे तो कटिंग करने से पहले उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, और गर्म करना ही क्या कहलाएगा? प्री हीटिंग कहलाएगा। और प्री हीटिंग करने के लिए जनरली हम लोग कौन सा फ्लेम का उपयोग करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम का। तो न्यूट्रल फ्लेम का अनुपात गैस और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:1 होता है। इसको आपको याद रखना है। सेकेंड जो दिया है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा? गैस जो है कम रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोला जाता है। तो इसमें याद रखना गैस जो रहेगा वो 0.9 होता है, जबकि ऑक्सीजन का अनुपात 1 रहता है। क्लियर है? 1 होगा। उसके बाद में कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग मतलब जिस फ्लेम में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलेंगे। कार्बोराइजिंग में कब कार्बोराइजिंग होगा? जब उसमें गैस की मात्रा हम लोग इंक्रीज कर दें। तो गैस की मात्रा इंक्रीज करना मतलब कार्बोराइजिंग फ्लेम में जो गैस होता है वो कितना रखा जाता है? 1.5 होता है, और ऑक्सीजन जो है 1 होता है। तो ये इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग हम लोग कटिंग के लिए करते हैं, जबकि कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग हम लोग हार्डनिंग मीन्स फ्लेम हार्डनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।